क्या आपने कभी सोचा है कि एक सामान्य सा पौधा जिसे हम अक्सर गलत समझ बैठते हैं, असल में हमें ब्रह्मांड की अनसुनी परतों तक ले जा सकता है? क्या कोई ऐसा बीज है जिसे नशा नहीं बल्कि आत्म जागरण की कुंजी माना जा सकता है? कल्पना कीजिए, अगर कोई वनस्पति आपको आपकी अपनी चेतना के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचा दे, क्या आप उसे केवल एक नशे की चीज कहेंगे? आज हम उस रहस्य की परतें उठाएंगे जिसे सदियों से अनदेखा किया गया है। यह कहानी है भांग की, एक ऐसा पौधा जो महादेव शिव का वरदान भी है और आधुनिक समाज की नजरों में एक गलत फहमी भी। सोचिए, एक शांत रात, जब आकाश मौन हो, तारे मानो कुछ बुदबुदा रहे हों और एक साधु हिमालय की किसी गुफा में समाधिस्थ बैठा हो। उसकी देह स्थिर, लेकिन उसकी चेतना एक अलग लोक में विचरण कर रही हो। क्या उसकी उस अवस्था तक पहुंचने में कोई औषधि सहायक थी या केवल उसकी साधना? अगर हम कहें कि वह साधु शिव का उपासक था और उसने जो ग्रहण किया था वह नशा नहीं बल्कि एक पवित्र प्रसाद था, भांग, तो क्या आप उसे अब भी केवल नशा कहेंगे? रुकिए, शायद आपकी सोच बदलने वाली है। भांग को समाज में अक्सर गलत समझा गया है, लेकिन इसके पीछे का सत्य बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम जानेंगे, क्या भांग सच में आत्मज्ञान की राह है या यह सब सिर्फ एक भ्रांति है? इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपकी सोच को झकझोर सकता है। सत्य की तलाश में अगर आप भी हैं तो इस रहस्यमय सफर में कदम बढ़ाइए। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम रहस्यों की इस यात्रा को साथ तय कर सकें। भांग, एक शब्द जो कुछ के लिए आकर्षण है तो कुछ के लिए भय, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। आज भांग को अक्सर ड्रग्स, नशा या खतरे से जोड़ा जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि प्राचीन समय में इसे देवताओं का अमृत माना जाता था? हमारे आर्षियों ने इसे महज एक पौधा नहीं बल्कि साधना का एक माध्यम माना। यह सिर्फ हरी पत्तियों का गुच्छा नहीं था, यह एक रहस्यमय द्वार था जो चेतना को खोलता था। जब विज्ञान की भाषा नहीं थी, तब भी हमारे पूर्वज इसके रहस्यों को पहचान चुके थे। भांग को सिर्फ शरीर पर असर डालने वाला पदार्थ नहीं बल्कि मस्तिष्क की अनदेखी खिड़कियों को खोलने वाली चाबी माना गया। लेकिन समय बदला, परिभाषाएं बदलीं और धीरे धीरे यह ज्ञान पीछे छूट गया। क्या यह बदलाव महज एक इत्तेफाक था या कोई सोची समझी योजना? शिव की बात किए बिना यह चर्चा अधूरी रहेगी। समुद्र मंथन की कथा में जब हलाहल विष निकला, तब शिव ने उसे ग्रहण कर ब्रह्मांड की रक्षा की। उनकी अग्नि को शांत करने के लिए भांग का अर्पण किया गया। कहा जाता है कि भांग शिव के लिए केवल आनंद का साधन नहीं बल्कि शिवत्व में डूबने का एक द्वार थी। आज भी महाशिवरात्रि पर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, आत्मा से जुड़ने के लिए, मस्ती के लिए नहीं। और क्या आप जानते हैं, इस पौधे का उल्लेख हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथों अथर्ववेद में मिलता है, वही वेद जिसमें चिकित्सा और रहस्यमय शक्तियों का उल्लेख है। उसमें भांग को भय, चिंता और रोगों को दूर करने वाली औषधि कहा गया है। यह सिर्फ एक औषधि नहीं थी बल्कि दैवीय कृपा का प्रतीक मानी जाती थी। कहा जाता है कि भांग मन को शुद्ध करने में सहायक होती है और आत्मिक विकास का मार्ग खोलती है। ऋग्वेद में जिस सोम रस का उल्लेख मिलता है, उसके बारे में कई विद्वानों का मत है कि वह कैनबिस या उससे मिलते जुलते किसी पौधे का अर्क हो सकता है। सोम को अमृतत्व प्रदान करने वाला कहा गया, वह दिव्य रस जिसे देवता ग्रहण करते थे और जिससे अतिमानवीय क्षमताएं जागृत होती थीं। तांत्रिक ग्रंथों में भांग का प्रयोग विशेष रूप से ध्यान, साधना और मंत्र सिद्धि के लिए होता था। साधक भांग को प्रसाद स्वरूप लेकर अपने भौतिक बंधनों से मुक्ति पाते थे ताकि चेतना को सूक्ष्म जगत से जोड़ सकें। इससे साफ है कि भांग केवल एक पौधा नहीं थी बल्कि एक गूढ़ साधन थी जिसे सही समझ और अनुशासन के साथ ग्रहण किया जाता था। भांग की परंपरा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। प्राचीन मिस्र, चीन, तिब्बत, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया की संस्कृतियों में भी इसका प्रयोग हुआ है। चीन के लाओ त्से ने इसे ध्यान की धूप कहा, तिब्बती लामा इसे चेतना की खिड़की मानते थे, मिस्र के पुरोहित इसे नेत्रलोक का प्रवेश द्वार कहते थे और अमेरिका के शमैन इसे आत्मा की सफाई का साधन मानते थे। इन सब में एक बात समान थी, यह केवल नशा नहीं, रहस्य था।
हमारा मस्तिष्क भी रहस्य से भरा है। उसमें ऐसे रसायन और तंत्र मौजूद हैं जो हमारी चेतना, अनुभूति और अनुभव को दिशा देते हैं। भांग के यौगिक, खासकर THC और CBD, हमारे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम पर असर डालते हैं, जो सुख, निद्रा और अनुभूति से जुड़ा होता है। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि यह पीनियल ग्रंथि, जिसे तीसरी आंख कहते हैं, को सक्रिय कर सकती है, जो ध्यान और अंतर्ज्ञान का केंद्र मानी जाती है। ध्यान की अवस्था में जब साधक डूबता है, मस्तिष्क में थीटा और डेल्टा तरंगें उत्पन्न होती हैं और भांग कुछ हद तक उस अवस्था को सहज बना सकती है। मगर क्या इसका अर्थ यह है कि कोई भी भांग से समाधि पा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या ध्यान के रहस्यमय द्वारों तक पहुंचने का कोई माध्यम हो सकता है? क्या भांग महज सुख के लिए है, या यह उस शून्य की ओर ले जाने वाला मार्ग है जहां आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं? क्या यह वही गूढ़ कुंजी है जिसका प्रयोग साधक और तांत्रिक सदियों से कर रहे हैं, अपने भीतर के ब्रह्मांड को समझने के लिए? यह प्रश्न साधारण नहीं है। इनके उत्तर वही जान सकता है जो अपने भीतर की यात्रा के लिए तैयार हो। इस चर्चा में हम उसी रहस्यमय द्वार की ओर बढ़ेंगे जहां भांग केवल एक पत्ता नहीं, बल्कि साधना का साधन बन जाती है। आत्मबोध की सीढ़ी जो साधु और तांत्रिक अपने जीवन का अंग बना लेते थे, अपने हर श्वास, हर संकल्प के साथ उस परम रहस्य की खोज में जिसे हम परमात्मा कहते हैं। ऐसे साधकों के लिए शरीर महज एक साधन था और मन एक पर्दा जिसे हटाकर वे सत्य तक पहुंचना चाहते थे। इस यात्रा में उन्होंने प्रकृति के रहस्यों की खोज की और यहीं भांग जैसी अद्भुत वनस्पति उनके ध्यान में आई। कुछ प्राचीन परंपराओं में इसे माया के पर्दे को हटाने वाला माध्यम माना गया। ये साधक शिव को अपना आदर्श मानते थे, जो समाधि में लीन रहते हैं, और उन्होंने समझा कि भांग कैसे उन्हें इस अवस्था की ओर ले जा सकती है। इसका सेवन केवल विशेष संयोगों पर होता था, जब आकाशीय ग्रह और अंतरात्मा एक लय में होते। यह कोई रोज का अभ्यास नहीं था, बल्कि चेतना का एक विशेष अनुष्ठान था। विज्ञान भी अब ध्यान की प्रभावशीलता को स्वीकार करता है। ध्यान करते समय मस्तिष्क में अल्फा, थीटा और डेल्टा तरंगें बनती हैं, जो आम स्थिति से अलग अनुभव कराती हैं। ध्यान की गहराई तक पहुंचने के लिए इंद्रियों का शांत होना और अहंकार का लुप्त होना आवश्यक है। यहाँ भांग के तत्व जैसे THC और CBD मस्तिष्क के एंडोकैनाबिनॉइड तंत्र पर असर डालते हैं। ये संरचनाएं तनाव, भय और समय की अनुभूति से जुड़ी होती हैं, और उनके दबने पर साधक एक अलग ही चेतना में प्रवेश करता है। संभवतः तांत्रिकों ने यह गूढ़ रहस्य विज्ञान से पहले समझ लिया था। भारत की योग परंपरा में आज्ञा चक्र का विशेष महत्व है, जिसे आधुनिक विज्ञान पीनियल ग्रंथि से जोड़ता है, जो मस्तिष्क के भीतर स्थित होती है और मेलाटोनिन हार्मोन का निर्माण करती है। कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि भांग का सूक्ष्म प्रभाव इसी ग्रंथि पर पड़ता है, जिससे साधक का अंतर्बोध जागृत होता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपनी तीसरी आंख के माध्यम से देखता है, वह जो भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देता। तीसरी आंख आत्मा का दर्पण बन जाती है, जिसमें साधक स्वयं की पहचान करता है। शिव को योगेश्वर कहा गया है, ध्यान के आदि स्रोत। पुराणों में वर्णन है कि शिव हमेशा ध्यान में डूबे रहते हैं और उन्हें भांग प्रिय है। इसका अर्थ नशे में रहना नहीं, बल्कि यह कि भांग उनके लिए उस साधन का प्रतीक है जो साधक को माया के पार ले जाता है। शिव की समाधि का रहस्य उनके शिवत्व में है, जहां मैं विलीन हो जाता है और केवल अस्तित्व शेष रहता है। तांत्रिकों ने जब शिव की साधना की तो भांग को नशे की वस्तु नहीं, बल्कि चित्त की ऊंची अवस्था तक पहुंचने की सीढ़ी माना। तंत्र, योग और भक्ति, ये तीनों ही साधना के मार्ग हैं। तंत्र साधना में विशेष वनस्पतियों का प्रयोग स्थान पाता रहा है। पंचमकारों में वर्णित मदा का अर्थ सामान्य मदिरा नहीं, बल्कि वह रहस्यमय रस था जो साधक को नए बोध में प्रविष्ट कराता था। योग की परंपरा में भांग का उपयोग सीमित और विशेष संदर्भों में ही हुआ है। कपालभाति, कुंडलिनी जागरण या त्राटक ध्यान जैसी कुछ साधनाओं में इसे केवल मनोद्वार खोलने के एक साधन के रूप में देखा गया। भक्ति मार्ग में शिव को भांग चढ़ाने का अर्थ प्रतीकात्मक था, जैसे कहना, हे शिव,
मेरा अहंकार तुम्हारे चरणों में है, इसे स्वीकार कर और नष्ट कर दो। जब साधक भांग का सेवन करता है तब उसका चित्त अधिक ग्रहणशील हो जाता है। इस समय अगर वह एयूएम नमः शिवाय या सोहम जैसे मंत्रों का जप करता है तो ध्वनि लहरें उसके भीतर गूंज कर उसे गहरे ध्यान में ले जाती हैं। ज्ञान मुद्रा, शून्य मुद्रा, अनाहत मुद्रा जैसी हस्त मुद्राएं शरीर की ऊर्जा को विशिष्ट मार्गों में प्रवाहित करती हैं। जब भांग का सूक्ष्म प्रभाव इन साधनों के साथ मेल खाता है तब साधक साधारण चेतना से ऊपर उठ जाता है। यह अवस्था वह होती है जहां साधक स्वयं के साक्षी भाव में पहुंचता है। आमतौर पर हमारी चेतना 4 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया में कार्य करती है। भांग इन अवस्थाओं की सीमाओं को धुंधलाकर साधक को तुरिया के पार ले जाने में सहायक बन सकती है, जहां केवल अद्वैत शेष रह जाता है। तंत्र ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि सीमित और संयमित उपयोग के साथ साधक ध्यान की पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है, जहां आत्मा और परमात्मा के बीच की दीवार गिर जाती है। यदि यह रहस्य आपको आकर्षित करते हैं तो आगे बढ़ें, इस यात्रा का हिस्सा बनें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही रहस्यों की तलाश हमें साथ में करनी है। जब तंत्र के चरम रूपों की चर्चा होती है तब अघोरी परंपरा का उल्लेख प्रमुखता से आता है। अघोरी साधु उन स्थानों पर साधना करते हैं जिनसे सामान्य जन दूरी बनाए रखते हैं। श्मशान, सुनसान जंगल, निर्जन घाट। उनका उद्देश्य डर को हराना नहीं, बल्कि उसकी वास्तविकता को पहचानना होता है। अघोरी भांग का सेवन विशेष विधियों से करते हैं। इसे किसी नशे के रूप में नहीं, बल्कि तांत्रिक साधना के उपकरण की तरह अपनाते हैं। अघोरी ध्यान के दौरान भांग का उपयोग कर शरीर, मन और अहंकार की सीमाओं से परे जाते हैं। उनके लिए यह जीवन मृत्यु के स्पर्श के माध्यम से परम सत्य की खोज है। यह मार्ग अत्यंत जोखिमपूर्ण होता है। यदि साधना में शुद्धता न हो तो साधक भटक सकता है। इसीलिए यह पथ केवल उनके लिए उपयुक्त है जो आत्मा के गहरे रहस्यों का सामना करने को तैयार होते हैं। भारतीय साधना परंपरा में नाद योग एक अद्भुत सिद्धांत माना जाता है। इसमें ध्वनि को चेतना तक पहुंचने का माध्यम माना जाता है। एयूएम की ध्वनि को सृष्टि की मूल ध्वनि कहा जाता है और इसके माध्यम से साधक चेतना की विभिन्न परतों में प्रवेश करता है। भांग के प्रभाव में जब कोई नाद योग करता है, जैसे बीन, डमरू, घंटी या बीज मंत्रों के साथ, तब उसकी चेतना उस ध्वनि के साथ प्रवाहित होती है। उस स्थिति में शरीर व मन के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और साधक ध्वनि में लीन हो जाता है। तब नाद केवल कानों से सुनने की चीज नहीं रह जाती, बल्कि एक जीवंत आंतरिक अनुभव बन जाता है। एक रहस्य यह भी जुड़ा है कि भांग का सूक्ष्म प्रभाव समय की अनुभूति को प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे थीसिस नामक यौगिक मस्तिष्क के टेम्परल लोब पर असर करता है, वैसे ही भांग का प्रभाव भी समय को धीमा, स्थिर या विस्तृत महसूस करा सकता है। योग परंपरा में इसे ही कालातीत अवस्था कहा गया है, जहां साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख रहा है। कई साधकों ने ध्यान की उच्च अवस्था में भांग के प्रभाव से अतीत के चित्रों को दोबारा देख पाने या भविष्य की झलकें पाने की अनुभूति साझा की है। प्रश्न उठता है, क्या यह सब मस्तिष्क का खेल है या सच में चेतना उस सीमा तक जा सकती है जहां समय मात्र एक भ्रम है? हाल के वर्षों में भांग और मेडिटेशन पर हुए अध्ययनों में, विशेषकर अमेरिका और इजराइल में, पाया गया कि सीमित मात्रा में भांग मस्तिष्क के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को मंद कर देती है, जो आत्मचिंतन और ध्यान के दौरान सक्रिय रहता है। जब यह नेटवर्क धीमा पड़ता है, तब व्यक्ति विचारों की तह में उतर सकता है। उसी क्षण विचार और विचारक का भेद समाप्त हो जाता है। इसे ही ध्यान में समाधि की अवस्था कहा गया है। यानी विज्ञान अब धीरे धीरे उस रहस्य को छूने लगा है जिसे योगियों और तांत्रिकों ने हजारों वर्षों पहले खोजा था। कई आधुनिक साधक जो वर्षों से हिमालय की कंदराओं में ध्यानरत हैं, बताते हैं कि भांग की सीमित मात्रा मंत्रों के साथ चित्त को विलक्षण शांति प्रदान करती है। एक योगी का अनुभव है, जब मैं भांग का प्रयोग करता हूं, मेरी सांस की गति धीमी हो जाती है,
मेरा मन झील सा शांत हो जाता है, मैं बस होता हूं। एक अन्य साधक बताते हैं, भांग मेरे लिए शिव का प्रसाद है। मैं इसे तभी लेता हूं जब भीतर की यात्रा कठिन हो जाए। यह मुझे उस मौन की गहराई में धकेल देता है। स्पष्ट है, यह साधन है, साध्य नहीं। उद्देश्य अनुभव करना है, उसमें डूबना नहीं। भांग एक तीव्र औजार है और हर औजार सावधानी मांगता है। मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति या केवल नशे के लिए इसे चाहने वाला इसके लिए उपयुक्त नहीं होता। यह अग्नि है, तपाएगी भी, भस्म भी कर सकती है। प्राचीन ग्रंथों में भांग के उपयोग का उल्लेख केवल विशेष परिस्थिति, गुरु की देखरेख और संयम के संदर्भ में आता है। यह कोई रोजमर्रा की आदत नहीं, बल्कि एक माध्यम है, एक साधना का सहायक। अंततः यह समझना जरूरी है, भांग मंजिल नहीं, एक सीढ़ी मात्र है जो साधक को ध्यान की ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। असली साधना तो तब शुरू होती है जब साधक इस सीढ़ी को पार कर लेता है, जब उसे भांग की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि चेतना स्वयं मुक्त हो चुकी होती है। तब भांग केवल एक स्मृति बनकर रह जाती है। उस यात्रा की शुरुआत जिसने आत्मा को माया के पर्दे से जोड़ा। भांग, ध्यान, साधना और शिव, ये चारों मिलकर एक अनोखी दुनिया रचते हैं। जब इनका संगम होता है, साधक सिर्फ मौन नहीं होता, वह भीतर की उड़ान भरता है। यह उड़ान शून्यता की ओर होती है, जहां न शब्द बचते हैं, न रूप, केवल अनुभूति रह जाती है। शायद यही वजह है कि शिवरात्रि पर असंख्य लोग भांग का सेवन करते हैं। यह महज उत्सव नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना की यात्रा है। कहीं न कहीं वे सभी मानते हैं कि भांग उन्हें शिव से जोड़ देगी, और शिव कोई देव मूर्ति नहीं, बल्कि वह अवस्था है जो ध्यान के चरम पर घटित होती है। क्या आप भी उन जिज्ञासुओं में से हैं जिनके मन में वर्षों से एक प्रश्न गूंज रहा है? क्या आत्मज्ञान किसी वनस्पति की सहायता से मिल सकता है? क्या शिव की भांग केवल पौराणिक कथा है, या उसमें कोई गुप्त अर्थ छुपा है? क्या यह साधन सच में चेतना के द्वार खोल सकता है, या यह केवल मृग तृष्णा है जो हमें भीतर से दूर कर देती है? तो क्या बाहरी साधनों से आत्मज्ञान संभव है? शायद आरंभ में हां, लेकिन अंततः नहीं। जब साधक अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, तो सभी सहारे छूट जाते हैं। मंत्र, यंत्र, भांग, ध्यान की विधियां सब पीछे रह जाती हैं। केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है, और वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इसलिए भांग को देखकर यही कहा जा सकता है कि यह उस द्वार की चाबी है जहां से राह शुरू होती है, मगर पूर्णता तब आती है जब साधक उसे छोड़ने का साहस कर लेता है। अब सवाल यह नहीं कि भांग सही या गलत है, असली सवाल यह है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आपके भीतर वह साहस है जो भ्रम की परतों को चीरकर सच्चाई तक पहुंच सके? क्या आपके पास इतना संयम और विवेक है कि आप इसे साधन की तरह इस्तेमाल कर सकें, न कि सिर्फ लत में फंस जाएं? यह रहस्य भीतर ही छुपा है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यही है, क्या आप उस साधक जैसे हैं जो सहारे छोड़कर आत्मा से जुड़ता है, या अभी भी उत्तर की तलाश में भटक रहे हैं? अब जब आपने इस रहस्य की गहराइयों को छू लिया है, तो अगली यात्रा के लिए खुद को तैयार रखिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए बियॉन्ड द इमेजिनेशन के साथ, जहां हर सवाल एक नई दुनिया की खिड़की खोलता है। अपने विचार हमें कमेंट में लिखें, और यदि इस यात्रा ने आपके भीतर हलचल मचाई हो, तो इसे दूसरों से जरूर साझा करें, क्योंकि शायद कोई और भी इन्हीं शब्दों में अपना रास्ता खोज रहा है।